प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी नियमित श्रोताओं को सुबह की हार्दिक सभी शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक, जिसमें कौन सा प्रकरण चल रहा है? पांचवें प्रकरण में क्या है? कहरा। कहरे का अर्थ क्या होता है? कहर, दुख, पीड़ा हमारे अंदर जो व्याप्त हो गया है, उस दुख से मुक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब जी इस कहरे में बहुत सुंदर साधनात्मक बातें कह रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान की प्राप्ति, दृश्यों से उदासीनता तथा ध्येय में लीनता, श्रम से सफलता मिलती है, कल्याण प्राप्ति की तीव्र इच्छा चाहिए। 4 बातें हम लोगों ने पढ़ी। आज सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि उतावलेपन का त्याग करो। साधना में शीघ्रता से तो लगो, लेकिन उतावलेपन से मत लगो। एक होती शीघ्रता, एक होता है उतावलापन। तो इसमें क्या अंतर है शीघ्रता और उतावलेपन में, इस पर चर्चा होगी। और सदगुरु कबीर साहब जी फिर आगे कहते हैं कि अपने मन को मारो और दूसरा काम क्या करो? दूसरों से उलझो मत। एक तो अपने मन को मारना है, अपने ही मन में उलझ जाते हैं हम, और दूसरा क्या होता है कि दूसरे में हम उलझ जाते हैं, प्राणी में, पदार्थ में, दूसरे के व्यवहार में, इन दृश्यों में हमें उलझना नहीं है। इसमें एक आध भजन भी हो सकता है, बीच में कुछ कहानी निकल आएगी दिमाग से तो कहानी भी होगी। अभी हम सदगुरु कबीर साहब जी का इस कहरा पर साहब ने जो कहा है उस पंक्ति को कहेंगे, उसके बाद चर्चा होगी। तो आप सभी लोग रेडी हैं? मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खेचहूँ, तब बजी है बड़ रोहू हो। मन वही कहा हूँ रहा हूँ मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचूं। जनी यानी मत खींचो। मुक्ति की जो डोरी है उसको जोर से गाढ़ी जन खींचो, यानी कि जोर से मत खींचो। मुक्ति की जो डोरी है, मुक्ति की डोरी क्या है? साधना, ध्यान, अभ्यास, सदग्रंथों का पठन पाठन, या जो भी आप मन इंद्रियों का निग्रह कर रहे हो, इसको एकदम जोर से, यानी कि अब तो बिल्कुल उपवास हमने ऐसा कर दिया कि 15 दिन तक खाएंगे ही नहीं, 8 दिन तक खाएंगे ही नहीं, भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक खाएंगे पिएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना। महात्मा बुद्ध जी ने भोजन सब त्याग दिया था, है ना। घर गृहस्थी तो त्यागा ही, भोजन भी त्याग दिया। कई लोग ऐसे करते हैं, फिर अंत में उनको पता चला कि यार ये तो साधना में उग्रता ठीक नहीं है। इस प्रकार के लंबे लंबे व्रत, उपवास, ऊर्ध्वबाहु, खड़ेश्वरी, पंचाग्नि, जल शयन वगैरह जो कुछ भी हम करते हैं, यानी कि काया को कष्ट दे करके जितनी भी साधनाएं की जाती हैं उनमें सफलताओं की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए साहब ने सहज ध्यान की बात कही। मध्य मार्गी बनो, है ना, मध्य मार्गी। ना ज्यादा ठूस के खाओ और ना ज्यादा लंबे लंबे उपवास करो। भोजन में संयम, जितने समय भी हम
जितनी भूख हो उतनी खाओ। भूख नहीं है तो पानी पी लो, थोड़ा सा हल्का सा कोई जलपान कर लो, कुछ रखना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। साधक हो, ग्रस्त हो, बूढ़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ एक्स्ट्रा भोजन ही पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा रखिए जो आपके शरीर को रुचता पचता है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, ऐसे नहीं कि जो रुचता है और पचता नहीं है वही खाने लगो, ऐसा नहीं। शरीर को जो स्वस्थ रखे, तो भूख नहीं है तो कम खाइए, बिल्कुल मत खाइए, पानी पी लीजिए। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमारी साधना अर्थात हमारा मन, हमारा तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मन हमारा मरा हो और पेट हमारा भरा हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं मरता। मन तो हमारा अभी भी जवान है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, और मन कभी बूढ़ा होना भी नहीं चाहिए। मन बूढ़ा हो गया तो फिर तो मन ही तो सब कुछ करा रहा है, इसलिए अच्छी बात है कि मन बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन मन हमारा मरा हुआ होना चाहिए संसारिकता से, विषय भोगों से, वासनाओं से, विकारों से। इसी के लिए साधना के लिए बात साहेब कह रहे हैं, यही है साधना। साहेब कह रहे मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो, तब बजिए बड़ रोहू हो। खिजवा खीज न बोलेगे तब बजिए बड़ रोहू हो। रोहू का अर्थ होता है, रोहू सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि एक मछली है, रोहू मछली। तो ये मछली, रोहू मछली हम सबके लिए, साधकों के लिए क्या है? मन। ये मन हमारा बड़ा उत्पात मचा रखा है। तो ये मन को साहिब कह रहे हैं कि साधना से, अभ्यास से, ध्यान चिंतन से, विवेक विचार से, संत सदगुरु के संग से बस में किया जाता है। आगे साहिब कह रहे हैं खिजवा खीज न बोले हो। अब साधना के विघ्न बता रहे हैं कि खिजाने वाले, चिढ़ाने वाले तुम्हारे कौन है? निंदक। निंदक भी मिलते हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। कुछ भी करो, अच्छे से अच्छा कार्य करोगे फिर भी लोग, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम क्या है? कहना है ना। ये सब बेकार की बातें हैं कि कौन हमें क्या कह रहा है। हम इतने फेमस हो गए कि लोग हमें कुछ कहने लगे, ऐसी खुशी मनाओ। भाई आदमी को टाइम कहाँ है किसी के बारे में सोचने के लिए। लेकिन आप कितने महत्वपूर्ण पर्सन हैं कि आपके बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसा सोचो कि भाई हम चर्चा के विषय बन गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन गलत काम करके चर्चा का विषय ना बन जाना। कि कई ऐसे होते हैं कि भाई चर्चा का विषय बनना चाहे जिस किसी प्रकार से, ऐसा नहीं। साहिब कह रहे हैं कि खिजवा खीजना बोले हो। खिजाने वाले से खीजो मत, चढ़ाने वाले से चिढ़ो मत, और उलझ करके अपने मन को अशांत मत करो। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी, तो मैंने मोटा मोटी बताया, साधना जोर से मत करो तभी हमारा क्या होगा? मन बस में होगा। मन को बस में करना है ना, तो ये मन कोई छोटी मोटी मछली नहीं है, छोटी मोटी कोई समस्या नहीं है। ये मन ही के कारण तो मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। मन के लक्ष्य द्वार, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि संसार में कुछ बस में हो सकता है तो केवल और केवल हमारा मन। तन को भी बस में नहीं कर सकते हम चाहें कि बुढ़ापा ना आए, ये संभव नहीं। हम चाहें कि रोग ना लगे, ये संभव नहीं। हम चाहते हैं कि बाल कभी ना पके, तब तो काले करवाते, लेकिन ये संभव नहीं है। हम कहें भूख ना लगे, प्यास ना लगे, ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे, और भी शरीर की मलमूत्र विसर्जन की जो क्रियाएं हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो मन से उद्वेग पैदा होते हैं और इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इन भोगों को हम चाहें तो नहीं हो सकता, नहीं होता है, ये प्रमाणित है। तब तो साधु संत, गुरुजन, वैज्ञानिक लोग, देश प्रेमी लोग, इन चीजों पर कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनका मन देश के लिए, समाज के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए इतना समर्पित रहा कि उनको ये काम वासना है ना, इंद्रियों के जो मलिन भोग हैं, उनके बारे में उन्होंने कभी भी, उनके मन में विचार भी नहीं आया। उनके पास इतना टाइम ही नहीं। तो इस प्रकार से मैं कह रही थी कि मन को बस में कर सकते हैं और
दूसरी चीज को हम बस में, कोई भी प्राणी को, पदार्थ को, परिस्थितियों को, इस शरीर को हम अपने बस में नहीं कर सकते। यदि कुछ बस में कर सकते हैं तो मन को, मन से मन को बस में करना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ना। जिनका मन बस में नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही बड़ी बात को सरल बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि कहार लोग जलाशय में जाल डालकर मछली फंसाते हैं, उसके जाल में बड़ी बड़ी रोहू नाम की मछलियां तभी फंसती हैं। फंसाने का तरीका बता रहा है साहब, उदाहरण दे रहा है मन को कैसे बस में करना है। जब जाल की डोरी को वो धीरे से खींचते हैं, झटके के साथ यदि खींचेंगे तो मछलियां चौंक कर भाग जाएंगी। इसलिए भाई अपना मन भी ऐसा ही है, जबरदस्ती या जोर से एकदम मन नहीं है फिर भी उसको लगा रहे हो तो एक दिन मन ऐसा होता है कि मन फिर जाता ही नहीं सत्संग में, फिर वो मन स्वाध्याय करने के लिए तैयार ही नहीं होता, ध्यान में बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे खींचने पर अचेत मछलियां उनके जाल में फंस जाती हैं। इसी प्रकार से मन या मन जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकार भी क्या है? ये मछलियां हैं। ये तभी साधना के जाल में फंसकर साधक के बस में होती हैं जब वो धैर्य पूर्वक लगातार साधना में लगा रहता है। बीड़ी पीते हो, एक उदाहरण दे रही हूँ, तंबाकू खाते हो, इन चीजों से दुखी हैं आप लोग, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो धीरे धीरे अब बिल्कुल पिएंगे ही नहीं, अब बिल्कुल खाएंगे ही नहीं, अब बिल्कुल इस चीज का एकदम से त्याग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, मन ज्यादा झटका मारेगा। इसलिए यदि आप 2 बंडल पीते हैं तो धीरे धीरे घटाइए। घटाते घटाते एक बहुत सुंदर दृष्टांत मैंने सुना था गुरुदेव जी से कि एक व्यक्ति को अफीम खाने की आदत हो गई। तो अब वो कितना लेते हैं मुझे नहीं पता, तोला ग्राम। धीरे धीरे उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई आदत। तो इतना परेशान अफीम वाला बड़ा शरीर वहां से हो जाता है बिल्कुल अफीम नशा में, कि नशा मिले, कोई भी नशा हो, नशा ना मिले तो शरीर लूज। अरे चाय तंबाकू में आदमी कितना, तंबाकू तो गुटखा तो अलग चीज, चाय ना मिले तो आदमी के हाथ पैर डाउन हो जाते हैं ना। तो भैया चाय लाओ यार, तभी कुछ हाथ पैर हमारे हरकत करेंगे, नहीं तो अब चाय नहीं पिए साहब, मन लगा है वहीं, शरीर भी चाहता है, मन भी चाहता है, शरीर से कनेक्टेड हो जाता है ना हमारा कोई भी नशा। तो व्यक्ति ना अफीम में इतना ज्यादा आदी हो गया कि उसका शरीर लूज हो गया। तो अफीम ना मिले तो कुछ किसी लायक नहीं हुआ आदमी। तो बहुत परेशान हुआ, डॉक्टरों को, वैद्यों को, सबको दिखाया, संत जी के पास गया। संत समझदार थे, पत्नी भी साथ में थी। कुछ समझाए तो पत्नी की बात समझ में आ गई। पत्नी ने कहा इस नशा को तो मैं आपका जो नशा है उसको दूर कर सकती हूँ। पति ने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है भाई, संत के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं, वैद्य के यहाँ जाएं, डॉक्टर के यहाँ जाएं तो कभी कभार जाएंगे, मेरे घर में ही डॉक्टर है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहा कि कैसे करोगे? कहा बस तुम जो भी अफीम खाते हो पीते हो उसको मुझे दे दो, मैं अपने हाथ से डोज बना के तुम्हें दूंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी अफीम खाने की आदत सुधर जाएगी, नहीं खाओगे। और तुम्हें कुछ भी परिश्रम नहीं करना है, तुम्हें रोज अफीम दूंगी मैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि अफीम तुम्हारी खाने की आदत छूट जाएगी। है ना बड़ा जादूगर करिश्मा से युक्त तरीका। पत्नी ने अफीम ले ली पति की और उसने क्या किया, जितना बड़ा गोला था उसके पास में, तो उस गोले से वो रोज एक डंडी खींच दी थी दीवार पर, ऐसी लाइन खींच देती थी उस अफीम से, और बस उतना अफीम जितना वो रोज एक अफीम का डोज था उतना वो रोज उसको पिला देती थी। ऐसे करते 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 रोज एक लकीर खींचती थी, एक लकीर खींचती थी, एक लकीर खींचते खींचते वो एक लकीर के बराबर घिसती गई हो अफीम की जो क्वांटिटी थी, वजन था उसका, संख्या हो गई, वजन था जितनी ग्राम की थी वो कम होती गई। तो उतनी ग्रामों कम अफीम का सेवन करता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे पता भी नहीं चला उसको
कम करते करते बिल्कुल छोटी सी बची, इतने में ही वो राजी रहने लगा। धीरे धीरे कम किया उसने, और एक दिन ऐसा आया कि अफीम खाने की आदत उसकी छूट गई। तो ऐसे छोड़ा जाता है। यदि तुम सोचो कि एक साथ हम अपने जीवन के सारे दुर्गुणों को, दोषों को, विकारों को, वैसे तो हर व्यक्ति में दोष ही दोष नहीं होते हैं, उसके कुछ गुण भी होते हैं। कोई एक दो दोष होते हैं उसके अंदर, या तो काम ज्यादा सताएगा या क्रोध ज्यादा सताएगा। किसी किसी को काम नहीं सताता, क्रोध सताता, किसी को क्रोध नहीं सताता, लोभ सताता, किसी को तीनों नहीं सताते, मोह सताता है। ऐसे ही है सारी चीजें। कोई एक नशा करता है, कोई दो नशा करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता, कोई कम करता है, कोई ज्यादा। तो ऐसे होता है। नशा का मतलब ये नहीं कि इतना ही करता है आदमी। तो इनको धीरे 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 घटाने की प्रक्रिया। इसी प्रकार से हमारे जीवन के जो दोष हैं, यदि हम ना उगताए हुए मन से, अब उगताने वाला क्या करता है, एकदम से छोड़ देता है। बहुत बोलते हो, कटु बोलते हो, अश्लील बोलते हो, असत्य बोलते हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला बोल देते हो, कहते अच्छा आज से अब हम बोलेंगे ही नहीं। तो ऐसे नहीं चलता है। आज से तुमसे बोलेंगे नहीं, आज से तुमसे व्यवहार ही नहीं करेंगे, आज से तुम्हारे घर आएंगे जाएंगे नहीं, ऐसा ना करो। ऐसा चलेगा नहीं, और चलेगा भी तो एक गांठ बन जाएगी, फिर मन सहज नहीं रहेगा। इसलिए भाई कम कर दो, जरूरत का बोलेंगे और उपयोगी बोलेंगे। जो भी बोलेंगे सत्य, प्रिय और हितकारी बोलेंगे। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास बनाएंगे, बहुत जल्दी हमारे जीवन में अच्छा या बुरे का बहुत जल्दी अभ्यास बन जाता है। आप मजाक में करिए, विनोद में करिए, ऐसे ही मनोरंजन के लिए करिए। आपकी आदत बन, 2 बार कोई शब्द बोलिए आप किसी को चिढ़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, आपकी वो आदत बन जाएगी। ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि यदि हम साधना में लगते हैं और धीरे धीरे साधना की ओर अग्रसर होते हैं, तो धीरे चल के कछुआबाजी जीत जाता है, मार जाता है, और खरगोश उछल कूद करके बैठ जाता है। तो इसलिए साहेब साधकों को सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साधना तपस्या नहीं, तपस्या में उत्कर्षता होती है, परंतु साधना में स्थिरता होती है, मंथर गति होती है। तपस्या दिखाऊ होती है, साधना सम होती है, अपने आप को साधने के लिए होती है। एक तरफ देह का अभिमान एवं विषयों में आकंठ डूबे भोगी हैं, और दूसरी तरफ हम घोर तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। भोगी जीवन मोक्ष का रास्ता हो ही नहीं सकता है। कोई भोगी समझे कि मोक्ष मिल जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाहे चारु गुमानी, नभ दुहि दूध चहत यह प्राणी। असंभव बात है। तो इसी प्रकार से यदि घोर तपस्वी कहे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ये असंभव बात है। लेकिन घोर तपस्या भी मोक्ष का रास्ता ना हो करके किस चीज का रास्ता है, लोक रिझावा का, रिद्धि सिद्धि पाने का रास्ता। यहाँ रिद्धि सिद्धि का अर्थ कोई अनहोनी कल्पित वस्तु न समझ जाना कि उसकी रोग ठीक कर देता है, कोढ़ी व्यक्ति की कंचन काया कर देता है, अंधों को आंख दे देता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धन दे देता है, ऐसा नहीं। रिद्धि सिद्धि का अर्थ होता है कि तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, मान सम्मान मिलने लगा, आव भगत होने लगी, फूल माला आरती जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है। तो ये भी तुम्हें भटकाते हैं। यही है रिद्धि सिद्धि। यही आदमी को रिद्धि सिद्धि और मान बढ़ाई कैसे है वो। गुरुदेव जी इसको कहा करते थे कि रिद्धि सिद्धि और मान बढ़ाई, या मैं क्या है कुछ है, गुरुदेव जी उस समय बताते थे। खैर अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ रिद्धि सिद्धि मान बढ़ाई ये सब आदमी को पतित कर देती है। गुरुदेव जी का एक भजन है, कहीं बाग बगीचे आएंगे वे अपनी छटा दिखाएंगे, इन रंग रंग के इन फूलों में नहीं लुभाना, हे मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना,
जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। हे मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होवेगी। ये सब मिलेगा आपको, कहीं ऊंची गद्दी, कहीं जय जयकार, कहीं मान सम्मान। कितना लोग तो धन तन मन सब समर्पित करने वाले मिल जाते हैं। उसी में यदि आप भटक गए तो ये भी तुम्हारी साधना का बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा अवरोध है। इससे बचने की आवश्यकता है। उसके पीछे लट्टू हो जाओगे, उसे धन और सम्मान देने वाले मिल जाते हैं, तो साधक क्या होता है, कंचन कीर्ति और कामनी के फंदे में फंस करके आदमी पतित हो जाता है। कंचन और कामनी और कीर्ति, तो ये कंचन कामनी कीर्ति पर से बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं। एक गुरु का चेला था, उसे बताया था गुरु ने कि बेटा कंचन कामनी और कीर्ति से बचना। तो थोड़ी सी साधना किए, इनको लगा कि अब तो हम सिद्ध हो गए। यही हो जाता है, थोड़ा से थोड़े में आदमी असावधान हो जाता है। जब तक वो नौसिखिया होता है ना, बड़ा सावधान, बड़े अलर्ट होके मोटरसाइकिल सीखे, साइकिल सीखे, कोई भी गाड़ी, कोई भी काम, साधना भी ऐसे ही होती है। तो बहुत ध्यान देता है वो, भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई असावधानी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन जब हो जाता है, सीख जाता है, तब वो फिर असावधान, हाथ भी छोड़ देता है, ध्यान भी नहीं देता, इधर उधर भी देखता है ना। तो ऐसी साधना में भी हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा साधना में सफलता मिली और उसने सोचा कि अब गुरु जी के पास रहने की क्या जरूरत, अब तो हम खुद ही गुरु बन गए। तो वो रहने लगा, अकेला रहने लगा। जब अकेले रहने लगा तो गुरु जी से आज्ञा मांग के आया था। तो गुरु जी ने कहा था भाई 3 चीजों से बचना। तो उसने कहा संसार में जब किसी से मिलूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं। गुफा में चला गया, तो कभी तो निकलोगे गुफा से। जब भी वो गुफा से निकले तो बड़ी भीड़ लगे वहाँ। किसी को पुत्र नहीं था कहते हैं, तो वो आया उसके यहाँ, पता चला कि अमुक अमुक तारीख को इस गुफा से महात्मा जी निकलते हैं। और ऐसे साधु संतों के पास लोग इसीलिए जाते हैं, धन पुत्र परिवार के लिए, मुकदमा में विजय के लिए, परीक्षा में पास हो जाए, समस्याओं का समाधान। तो गया कि महाराज हमारा बेटा है, बहुत बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप कृपा करके कुछ भभूत अभूत दे दीजिए। भभूत ही देते हैं, पानी देते हैं, भभूत देते हैं, ताबीज देते हैं, यही सब तो देंगे, मंत्र वंत्र। कहा भैया मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ। कहा नहीं महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके पास कल हम लोग गए थे ना करकबेल, तो धूप थी बहुत ज़्यादा। कहे इतने धूप में आ गए महाराज। हम लोगों ने कहा भाई बहुत पहले से आए हैं, लेकिन अब धूप हो गई। कहे नहीं नहीं, आप लोगों के पास साधना की सिद्धि होती है, आप लोगों को कुछ नहीं लगता है, शक्ति होती है। तो भाई धूप क्यों नहीं लगेगी, शरीर है तो धूप तो लगेगी। लेकिन अब उनको यही हो गया कि सिद्धि होगी महात्मा जी के पास, कुछ दे दो कुछ दे दो। महात्मा जी भारी परेशान, अंदर चलेगा गुफा में। अब जब भी निकले वो बैठा ही मिले, जब निकले वो बैठा ही मिले। महात्मा जी ने कहा यार हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे करके सिर खुजलाया और भगो यहाँ से, ऐसे करके हाथ से झटकारा हो। तो एक बाल, सिर का बाल टूट के, बड़े बड़े बाल रहे होंगे, गुफा में रहते हैं। तो कहा महाराज मिल गया मिल गया मिल गया। वो एक बाल जो उखड़ गया था महात्मा जी के हाथ से, वही लेकर के गया और ताबीज बनाया, ताबीज में भरवाया उस बाल को और बच्चे के गले में पहना दिया। अब वो काकताली है ना, जैसे कौआ बैठा और ताड़ का वृक्ष गिर गया, तो लोगों ने कहा कौआ के बैठने से गिरा, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो गिरने वाला था, बच्चे का रोग ठीक होने वाला था, बच्चा ठीक हो गया। तो उसने इतनी प्रसिद्धि फैलाई गई भैया तुम्हारा बच्चा कहाँ आराम लगा। अरे वहाँ गुफा में एक महात्मा जी रहते, उनके बाल में वो जादू है कि उन्हीं के बाल का हम तो ताबीज बनवाए थे और हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ होगा। कहीं नहीं गए, हम बहुत दवाई करवाई, ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उनके एक बाल से हमारा बेटा स्वस्थ हो गया। कहे यार ऐसी बात है तो हम भी जाएंगे महात्मा जी के बाल लेने।
अब वहाँ तो भीड़ भीड़ लगने लगी। अब महात्मा जी निकले तो कहे क्या हो गया? कहे महात्मा जी आपके बाल में वो जादू है, हमारा बेटा ठीक हो गया। कई लोगों ने मांगे तो महात्मा जी अब मन में आया कि यार मेरे बाल से इतने लोग ठीक हो गए, बताइए एक बच्चा ठीक हो, इतना रोगी ठीक हो, तो बाल देने में क्या है? तो बाल देने लगे। तो इतने बाल मांगने वाले हर समय, जब भी गुफा से निकले तो बिल्कुल बैठे ही रहे लोग, इतने बाल की उनके शरीर में एक भी बाल नहीं रह गया, नोच नोच के ले गए आदमी। तब उनको पता चला, भागे वहां से गुरुजी के पास गए कि भैया आपने गुरुजी कहा था कि कंचन कीर्ति और कामनी से बच के रहना, एक छोटे से हमने तो दिया नहीं था, लेकिन उसको आराम हो गया था। हमें भी लगा कि यार हमारी भी कोई प्रसिद्धि है, हमारे बाल ही नोच के ले गए आदमी, हम तो भाग के आए। तो ऐसे तुम्हारे बाल नोच जाते हैं न। गुरु भगवान औगड़ राम जब प्रवचन कर रहे थे महाकुंभ प्रयागराज में, तो वो जब उठ के जाने लगे, बहुत सारी बातें मैंने कई बार इस वीडियो में बताई हैं, एक ही दो वीडियो में बताया होगा उनके बारे में। मैं बहुत प्रभावित हुई थी उनके ये विचारों को जब सुनी। तो उनके दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनकी संस्मरण मैंने सुना। तो उन्होंने जितनी भी बातें बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहले आप अपने आप में आइए, यदि आप अपने आप पर रहम करते हैं, कृपा करते हैं, अपने आप में आप रहते हैं, तो आप में ही आप हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं से पूछा क्या समस्या? कहे दहेज के नाम पर लोग हमको जिंदा जला देते हैं, महिला जाति को, महिलाओं को, तो क्या करना चाहिए? कहे तुम शादी मत करो, जो लड़का या ससुराल वाला दहेज ले रहा है, सास ससुर कोई भी, उससे शादी मत करो। तुम लोग ना हड़ताल करो कि हम दहेज प्रथा बंद करेंगे, और दहेज जो लेगा चोरी छिपे कैसे भी उससे शादी नहीं कराए। पुरुष पागल हो जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, कई ठो उनके मैंने संस्मरण सुने थे। दूसरा एक जो मैं कहने जा रही थी, उन्होंने कहा कि हटो यहाँ से, महात्मा जी को बाथरूम लगी है, 2 घंटा तुम्हारे मंच पर बैठे, लघुशंका जाना है, और तुम पैर पकड़ने के लिए खड़े, पैर पड़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, डांटे जोर से। तो महात्माओं को सदगुरु विशाल साहिब जी भी हमारे गुरुदेव जी से कहा करते थे कि देखो, नाम लेते थे गुरुदेव जी का, देखो ज्यादा समाज को तुम जो चेताने के उसमें पड़े हो, तुम्हें आराम करने को भी नहीं मिलेगा, तुम लघु शंका जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे हो जाता है। तो ये मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि और मान बढ़ाई, अब इसमें सकल जगत अरुझाना और काल कला का मर्म न जाना, ये सब काल है, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव, तुमको वंदन है गुरुदेव। गुरुदेव बताते हैं, गुरुजी बताते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि भाई ना भोगी बनो और न ऐसे तपस्वी बनो। साधक का रास्ता भोगी और तपस्वी दोनों के बीच का होता है। भोगी स्वाद आसक्ति पूर्वक जमकर गले तक ठूंस कर खाता है, तपस्वी महीनों महीनों उपवास करता है, किंतु स्वादासक्ति रहत स्वल्प भोजन लेना एक साधक का काम होता है। हमारे गुरुदेव जी कितने दिनों तक तो नमक भी नहीं डालते थे, उबली लौकी खा लेते थे। कभी कभी ऐसा भी खाओ। घर में पत्नी ने भोजन बनाया, यदि आपके सामने समय से भोजन की थाली आ गई, बहुत बड़ी बात है। आप कहते नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ऐसा है वैसा है, आपको समय से भोजन मिल गया, ये कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसको ले कोई भी चीज को लेकर, कपड़े मिल गए तन ढकने के लिए, बहुत बड़ी बात है। छत मिल गया सिर ढकने, शरीर को छुपाने के लिए, बहुत बड़ी बात है। आपके घर में सदस्य हैं, पत्नी, बच्चे, सास ससुर, देवरान, जेठानी, कितनी बड़ी बात है। आप उन्हीं से लड़ते हो, हम उन्हीं से लड़ते हैं। गुरु शिष्य की नहीं बन रही, गुरु भाई गुरु बहन की नहीं बन रही, माता पिता की नहीं बन रही। तो ये साधना के लक्षण नहीं है। जो भी सत्संग सुनते हैं उनसे निवेदन है कि घर में पत्नी से, बच्चों से या किसी से भी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। अपने जीवन को खुद हमको गढ़ना, छीलना, बनाना है। हमारे जीवन को कोई भी
अच्छा या बुरा नहीं बनाता है, हमारा मन बनाता है। तो भोगी राग रंग में डूबा रहता है, तपस्वी गर्मी में पंचाग्नि ताप रहा है। इनकी जरूरत, दोनों की जरूरत नहीं। ठंडी में जलाशय, खुले आकाश में वर्षा में खड़े हैं। तो शरीर की रक्षा के लिए कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। मध्यमार्गी बनो, जो मिल गया है उसमें संतोष पूर्वक थोड़े में निर्वाह ले। संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप माँ वास। तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ, वर्ती करो निज काज को, मिलन विछोह ना मात। इस प्रकार से जीवन बनाओ। भोगी केवल भीड़ चाहता है, तपस्वी केवल वन चाहता है, किंतु साधक भीड़ और वन दोनों में संतुलित रहता है। भोगी पैसे का दास होता है, तपस्वी पैसा छूता ही नहीं, किंतु साधक प्राप्त पैसे का सही उपयोग करता है। साधक वह है जो भोग और घोर तप इन दोनों अतियों से दूर होता है और मध्य मार्गी होता है। हम पैसे ही नहीं छूते, बिना पैसे के थोड़ी चलता है। अब पैसा ही पैसा, पैसा ही के पीछे दौड़ रहा है, उससे भी तुम्हारी साधना नहीं होगी। भाई मध्य मार्गी बनिए, जो मिल रहा है, जो उपयोग के लायक है, उसको उपयोग में लगा दीजिए समाज से। ऐसी हर सारी चीजें हैं। साधना में तेज चलने वाला जल्दी पहुंचता है ना। यह बात सही होने पर भी वह तेज चलना काम नहीं करता है, जो 1 किलोमीटर तो दौड़ करके जाए और बाद में बैठ जाए। हाँ, मंथर गति से धीरे 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 जो व्यक्ति चलता है वो अच्छा यात्री होता है। इसलिए साधक 4 दिन बड़े जोर शोर से साधना में लग गया, परंतु उसके पीछे ढीला ढाला। पहले तो रोज सत्संग में जाते थे, रोज सत्संग सुनते थे, आप फिल्मी गाना सुनने लगे, आप दारू के ठेके पे जाने लगे, तो हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। पहले बड़ा मीठा मीठा बोले, अब तो बिल्कुल जहर ही उगल रहा है कोई भी चीज में। भाई ऐसा बोलते रहिए। पहले रोज जाते थे उनके घर मिलने, किसी के भी घर, अब बिल्कुल नहीं जाते। समय से जाइए, जरूरत पड़ने पर जाइए। ये सारी चीजें हमको हर चीज में संतुलन बैठा करके बना करके चलना चाहिए। दिन भर चलने वाला या दिन भर बोलने वाला या दिन भर खाने वाला बीमार हो जाता है। इसलिए समझदारी पूर्वक कोई व्यायाम करते हैं, कोई कसरत करते हैं, तो कोई ऐसा कर देते हैं, कहा कि भाई कसरत किया करो, व्यायाम किया करो, प्राणायाम किया करो, तो इतना कर दिए कि दूसरे दिन करने के लायक नहीं। तो ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा, हमारे गुरुजी कहते थे थोड़ा थोड़ा खाओ और मरो ना मोटाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा खाओ भाई, मरो ना। अब इतना हचक के एक टाइम खा लिए, शाम को कहे यार भूख ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी साधना में दिखावा नहीं होना चाहिए। साधना में हमें रस मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, सहज भाव से करना चाहिए, तब हमारा मन हमारे बस में होगा। साहेब आगे कह रहे हैं, मन वही कहूँ रहू मन मारे, खिजवा खीज न भोले हो। मन को कह दो कि वह अपने आप को मार करके रखे, मन ही मन को मारेगा। कुंभई बांधे जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधे मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। मन को बस में करने के लिए मम्मी पापा नहीं आएंगे, गुरुजी भी नहीं आएंगे, युक्ति बताएंगे। बस में तो इस मन के द्वारा हमारे मन को हम ही को करना है। साहिब कह रहे मन बस में कैसे होगा? निंदकों से खींचकर ना बोलो। इस पंक्ति में 2 महत्वपूर्ण बात है। पहली बात क्या है? मन वही कहूँ रहू मन मारे। अपने मन को कह दो कि मार करके रहे, अपने मन को मार करके रहे। अपने मन से कहो कि भाई थोड़ा सा तुम शांत रहा करो, है ना, ज्यादा उछल कूद मत किया करो। और दूसरा, किसी के खिजाने पर तुम अपने मन को उन विरोधियों में उलझाओ मत। घर में यही होता है, परिवार में, समाज में। बहू ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, देवरानी ने बोल दिया, बच्चों ने बोल दिया, बोलते रहते हैं लोग। मैंने कहा ना कि चुप रहना बिल्कुल सरल बात है, ना बोलो। नहीं आता कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई, लेकिन चुप रहना बड़ी बात हो गई। उल्टा हो गया ना आदमी का। आदमी उल्टा चल रहा कि नहीं चल रहा? सीधा चलता तो सुखी हो जाता, उल्टा चल रहा है इसलिए दुखी है। तो इसलिए ना बोलना सरल बात है, लेकिन कठिन क्या लगता बताओ? चुप रहना। हम कह दें कि आज मौन व्रत लेके जाना यहाँ से, आज दिन भर ना बोलना। और बोलना तो अति आवश्यक बोलना। और कैसे बोलना? मीठा बोलना, हितकारी बोलना,
सारगर्भित बोलना, इतना काम कर पाओगे? आज यही काम करना है और ऐसा रोज करो, रोज करो। आज फिर संकल्प लेते हैं कि ऐसा ही करेंगे, आज फिर संकल्प लेते हैं। आपका मन जिस तरह जहाँ भी कमजोर है उसको वही विषय रोज दो, वही काम करो। महात्मा गांधी के जीवन की घटना, महात्मा गांधी को एक पटरा से, पहले सब पुल उतने नहीं थे, नाला था तो उससे एक पतला सा खंबा वगैरह डाला था कहते हैं। तो उनको बड़ा डर लगा कि भाई जाऊं, निकलूं और गिर न जाऊं इस नाले में। तो वे एक बार गए तो थोड़ा कम डर थोड़ा कम हुआ। फिर उसी पर से आए, फिर उसी पर से गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। लोगों ने देखा है, किसी ने देखा होगा, गांधी जी बापू ये क्या कर रहे हैं? कहे भाई मुझे इस पे आने जाने में बड़ा डर लग रहा था, मैं डर मिटा रहा हूँ। तो ऐसे अभ्यास बनाओ। हम कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सरल है हर काम। कोस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तुम सब कर सकते हो, इसलिए अभ्यास बनाओ। हम जो मान लेते हैं, मान लो तो ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। ठान लो कर लेंगे, हम करते ही है, आदमी ही तो करता है सब कुछ, कोई दूसरा पशु पक्षी थोड़ी करते हैं। और जब पशु पक्षी भी देखो सर्कस में काम कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? हाथी कर लेता है, नमस्कार करो, हाथी दोनों हाथ उठाकर ई करता है, चीखता है, उठाता है ना, दोनों पाँव को उठा देता है, नमस्कार करता है। शेर को देखो, भालू को देखो, चीता को देखो, बंदर को देखो, सब करते हैं। तो इस प्रकार जब जानवर कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम केवल अपने मन को मार कर रखें, बस हमें बाहर किसी को नहीं मारना है। जिन्होंने अपने मन को मार लिया, जिन्होंने, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन जीत लिया, मन मार लिया, तो कभी दुखी नहीं होते हो। यह साधना क्षेत्र की बात चल रही है, नीति इससे अलग है। वैसे हर क्षेत्र में अपने मन पर विजय तो आवश्यक ही है। सदगुरु के कहने का लहजा कितना सुंदर है कि मन मई कहु रहु मन मारे, और खिजवा खीजना बोले हो। मन को कह दे कोई, आपने मन को मार कर रखे। साधक के लिए यही परम अमृत है। जिसने मन मार लिया वो कभी दुखी, मन ही तो नचा रहा है। मन डोल जाता है, फिर तन डोल जाता है, फिर हमारी सुख शांति चैन अमन सब दूसरे के हाथों में हम बेच देते हैं। साधक को चाहिए कि अपने मन को मार करके रहे, और जो जितना मन को मार कर रहता है उतना वो शांति का, सुख का अनुभव करता है। जिसकी सारी इच्छाएं निवृत्त, मानो वह संसार का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हो गया। मन को मारो। इच्छा जित होना, मन का मृतक होना है, जीवित मृतक होना है। जिसकी सारी इच्छाएं मर गईं, उसे कौन पीड़ा देगा? संसार में कोई पीड़ा देने वाला नहीं है, मन ही हमको परेशान करता है। कुछ लोग होते हैं कि निंदा करते हैं। हमारे गुरुदेव जी ने कहा, कोई बोले ठोले कर हंसी करे, स्तुति निंदा अपमान करे। बोल ठोल करके कोई तुम्हारी हंसी करे, निंदा करे, अपमान करे, तुम्हें उस हंसी में, निंदा में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में दुखी सुखी नहीं होना। भजन है, बहुत दिनों से हम लोगों ने गाया नहीं है। भजन याद आएगा तो मैं बताऊंगी इसको। गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई कोई हंसी करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, इसमें हमको दुखी सुखी नहीं होना है। और सद्गुण शतक में भी आया है, कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर धूल, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, मोको काज न काहू से, काह रंक नृपनाथ, काहे इंद्र अज हरिहर, मैं निज ज्ञान सनात। कोई बोलता है, कोई ठोलता है, कोई कुछ कह देता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भौंकन दे झकमार। बोलने दो, अरे उसका मुंह, हमारे कान, जब तुम्हारा मुंह किराए पर नहीं है तो हमारे कान भी किराए पर थोड़ी हैं। बोलो, हम सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं देंगे। वो लड़नतिन वाली कहानी आप लोगों ने सुनी कि वो लड़ने वाली डोकरी की
जो आदत लड़ने की थी, एक नई बहू ने चुप रह करके शांत कर दी। कहती थी तू भी तो बोल, तू भी तो बोल। वो कहती थी भैया हमारा जो ये मशीन है ना, हम इस मशीन को खराब नहीं करेंगे। कहा कैसी मशीन? कहे शरीर रूपी जो मशीन है ना, तेरी मशीन तो कैसी हो गई है, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करने लगी। मेरी मशीन, जो मशीन में आवाज आने लगती है वो खराब हो जाती कि नहीं? तो यार इस मशीन में आवाज कैसे आ रही है अलग से? चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे घर की कोई भी गाड़ी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई चीज आवाज, पंखा हो, आवाज कैसे आ रही है? अलग से आवाज आती। तो कहे तेरी मशीन को तूने खड़खड़ खड़खड़ बना ली, खड़खड़ ही आवाज करने वाली। मैं अपनी मशीन, बड़ी कीमती मशीन है ये मशीन, बड़े मुश्किल से मिली है मुझे, मैं इसको खड़खड़ करने वाली नहीं बनाऊंगी। तो उसने कहा कि मेरी मशीन भी हो सकती है क्या ऐसी? मुझे तो ऐसा किसी ने बताया नहीं। मैं तो इतनी लड़ती हूँ, जिससे लड़ने जाती हूँ वही मुझसे लड़ने लगता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। आज तू पहली बहू मिली है कि मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन तू बोल नहीं रही और कह रही है कि मैं अपनी मशीन को खटकने वाली, खड़खड़ाने वाली नहीं बनाऊंगी। तो ये तूने कहाँ से सीखा? कहे हमारे यहाँ संत गुरु आते थे, उन्होंने बताया कि हमारी इस मशीन को खड़खड़ाने वाली, आवाज करने वाली नहीं बनाना। कितने लोग होते हैं वो भड़बड़ 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 बोलते रहते हैं। जहाँ खुद अशांत, और जहाँ जाए वहाँ की जगह, वहाँ के लोगों के मन को अशांत कर देते। शांत रहना सीखिए। उसने कहा कि मैं अपनी मशीन को खटकने वाली, खड़कने वाली नहीं बनाऊंगी। कहा मेरी मशीन तो बहुत रद्दी हो गई। कहे तुम्हारी मशीन भी बन सकती है ऐसे। कहे अब नहीं बन सकती। कहे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती। कहे क्या कर, बस चुप हो जाओ। कहे तो उसने कहा आज से मैं भी संकल्प लेती हूँ और दृढ़ संकल्प के साथ कहती हूँ कि आज से मैं लड़ना बंद करती हूँ। बहू ने कहा बहुत अच्छी बात। तो पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले हम चुप रहे सहजे जावे हार। हम तो आग में पेट्रोल का काम करते हैं, पानी का काम थोड़ी कर रहे हैं। वो बोले फिर हम बोले। बहन भाई ने मारा मुक्का, बहन ने कहा कुत्ता, मुक्का कुत्ता, मुक्का कुत्ता, 50 मुक्का और कुत्ता। अंत में एक को चुप होना पड़ेगा कि नहीं होना? जितना लड़ना है लड़ लो, छूट है, लेकिन एक को तो कभी न कभी चुप तो राजीनामा तो कराओगे। कोर्ट कचहरी जेल तक आदमी पहुंच जाता है, अंत में कहता राजीनामा कर दो। कितने सूरवीर ऐसे होते हैं, नहीं करते वो अलग बात है। कितनों की ये आदत होती है कि हम झुक नहीं सकते, भले टूट जाएं, अकड़ के रहते हैं। और पता है जो अकड़ता है उसको सीधा शमशान ही ले जाते हैं लोग। भैया मुर्दा अकड़ गया, ले चलो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती, इसलिए अकड़ना बंद करो, विनम्र हो जाओ। जो व्यक्ति विनम्र हो जाता है वो बड़ा होता है। गुरुदेव जी का प्रवचन में सुन रही थी, छत्तीसगढ़ में थी। हम लोगों को जब कार्यक्रम होता था तो ड्यूटी बांट लेते थे हम लोग, तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या करना। मेरा भी सेवा में कार्य कुछ था, तो उसको जल्दी से करके और मैं गुरु जी के प्रवचन छत पे बैठ के सुन रही थी। ठंडी में होता है वहाँ कार्यक्रम। तो गुरुदेव जी एक बात कहे, वो मुझे इतनी खटक गई, चिपक गई मेरे मेमोरी में कि आज भी नहीं निकलती हो। भूल जाती हूँ, समय पे भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी बात है कभी कभी फिर वो पश्चाताप होता है। याद तो रहती है लेकिन कभी कभी चूक भी जाता है आदमी। गुरुदेव जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोध में भरकर कटु शब्द कह रहा है, एकदम कटु शब्द, और उस समय आप प्रतिक्रिया ना करें तो आप सूरवीर हैं। और यदि आप प्रतिक्रिया करते हैं, उसको जवाब देते हैं, तो आप कमजोर हैं। अब हम और आप कभी इस बात, मुझे इतना आश्चर्य लगा कि वास्तव में बात कितनी मार्मिक। हर व्यक्ति अपने आप को बलवान प्रदर्शित करना चाहता है और समझता भी है कि हम इतने कमजोर हैं। का तुम हमें कुछ भी बोल जाओ, तुम चलोगे डाल तो हम चलेंगे पात। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे हम नहीं तुमसे कम, और तुम हो राइफल बंदूक तो हम हैं एटम बम। सास भी एटम बम बनी है, बहू भी एटम बम बनी है, बेटा भी एटम बम बना है, और बाप भी एटम बम बना, गुरु चेला भी एटम बम बने।
संसार में सब कहीं संतो घर में झगड़ा भारी भारी झगड़ा अंदर मचा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते खिजवा खीज न बोले हो, खिजा रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, निंदा करके, अपमान करके, भला बुरा कह के, मजाक उड़ा के, तुम दुखी मत हो, कहने दो उनको। जिसकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। तय गुणवंत ओ निर्गुणिया तय गुणवंता, मत एक कही मैं शान। तो भैया तुम गुणवंता हो और वो निर्गुणिया है। गधा ने लात मारी और तुम भी लात मार दो तो तुम और वो दोनों गधा हुए कि आदमी हुए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई ध्यान रखो, तपस्वी महीनों उपवास करता रहता है और क्रोध को नहीं जीत पाता। तो महाराज जी का नाम है तुम्हारा, कहीं शांति प्रसाद, और अंदर में वो ज्वाला उगल रही। बोलते हैं तो गाली देते हैं, कितने महात्मा गाली दे देते हैं। साहब कहते हैं हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार, गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए। यदि हमारे जुबान से गाली निकल रही है, कटु निकल रहा है, अश्लील निकल रहा था, हम कितने कहते हैं दो व्यक्ति लड़ रहे थे तो एक तो शांति से समझा रहा था, वो शांति का युद्ध लड़ रहा था। भाई शांत रहो, क्यों इतना तुम उत्तेजित हो रहे हो, क्यों इतना परेशान, क्यों अपनी मन इंद्रियों को पतित कर, क्यों इतनी आत्म उलीच रहे हो, क्यों परेशान। वो तो इतना कठोर कठोर बोलता जा रहा था। लोगों ने कहा कि एक बिल्कुल शांति की बात कर रहा है, परशुराम और राम है ना, एक परशुराम बना एक राम। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा भैया देखो, जिस वस्तु में जो रस होता है अपना अपना रस टपका रहे हैं। आप नींबू रखिए, नींबू, और उसको पकड़ के निचोड़िए। वो निचोड़ने वाला आता है ना, शरबत बनाने के लिए आता है, वैसे निचोड़ देते, नींबू काट के रस निकल आता है। मिर्ची निचोड़ो, गन्ना निचोड़ो, जो वो रस निकालने वाली मशीन होती है ना, वो कैसी होती है, रस को तो नीचे गिरा देती है और छोही को अपने पास रख लेती, खोई जिसमें कुछ भी नहीं। और हमारे जुबान में कितना, इस जुबान में अमृत भी है और विष भी है। यदि हमें मीठा बोलना आ गया तो समझ जाओ हम क्या टपका रहे हैं, अमृत। और यदि बोलना नहीं आया तो क्या टपका रहा है, विष। तो इस जुबान से, इस शरीर से, इस मन और इंद्रियों से, इस जीवन से हम साधना का अमृत टपकाएंगे, अमृत, तो हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। और यदि हम क्या करेंगे, विष टपकाएंगे, विषयों का विषपान करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सदैव दुख बना रहेगा। इसलिए हमें ये होना, कितने लोग छोटे छोटे से मच्छर, अब कल की बात है, मुझे एक दिन क्या हुआ, दतिया कहते हैं, क्या कहते हैं वो, उसने काट दिया। गर्मियों में ज्यादा निकलती है, काट दिया, हाथ में काट दिया, यहाँ गले के पास काट दिया। वो मैं हटा रही थी धीरे से तो हाथ में भी काट दिया, लेकिन मैंने मारा नहीं। अब हम लोगों को तो पहले तो हम लोगों ने बचपन में मारे आ रहे होंगे, कुछ याद नहीं है। हमारी माँ ने तो हमेशा कहा कि नहीं मारते हैं, तो हमें याद है। तो एक दो माताएं मेरे पास बैठी थी, केला खाने आई थी। तो मैंने कहा अरे मेरे ऊपर फिर आ गई दतिया। तो एक ने तो कहा कि साहिब जी धीरे से हटाओ उसको, और एक ने मेरी जूती वहीं पड़ी थी उठा के मना करते करते फट से मार दिया उसको। मैंने कहा क्यों मार दिया, कहा वो काटती है। हमने कहा अभी तुमको नहीं काटी, हमको नहीं काटी। तो कुछ लोगों का ऐसे स्वभाव होता है कि एक छोटे से मच्छर के काट लेने पर भी वो तिल मिला उठता है और मार देता है। वो तो उसने तो काटा भी नहीं, सांप निकलता है, बिच्छू निकलता है, अरे जीव जंतु में भगा दो उनको, घर में घुस गया निकाल दो, रोज रोज थोड़ी आएंगे आपके यहाँ, भूल भटक के आ गए। तो ऐसे क्रूर स्वभाव के होते हैं। किसी की तरफ से यदि निंदा और अपमान पा जाए तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए जबकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इतते बेपाहन हने उतते बेफल दे। और
निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। तुम तो खींचने खिजाने में लगे हो, तुम आत्म कल्याण का या साधना का काम कैसे करोगे? ये सारे काम बंद करो, न स्वयं करो न दूसरे के द्वारा करने पर अपने आप को उत्तेजित या परेशान करो, तभी हम और आप साधना कर पाएंगे। साधना की कुछ जरूरी बातें मैंने आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों के माध्यम से रखने का प्रयास किया। इन विचारों से हम सबका जीवन निर्मल और पवित्र बने और हम सभी लोग सुखी हों। सुखी तभी होंगे जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अपने रोग का इलाज कराते हैं, तो जो दवा और परहेज बताते हैं उसका हम सेवन करते हैं। सभी लोग प्रॉमिस करो कि जो बातें आज हमने सुनी हैं उसमें हम क्या करेंगे? संयम करेंगे। संयम नहीं करोगे तो फिर हमारा मन कभी हमारे बस में नहीं होगा। साधना है ये, साधना। संयम क्या है? साधना। संयम करो, यही साधना है। तो उतावले मन से नहीं करो कि यार मन बस में नहीं होता है, वाणी के कटुता को हम नहीं जीत पा रहे हैं, या किसी प्रकार का नशा व्यसन हम नहीं छोड़ पा रहे। धीरे धीरे छूटेगा वो, लगे रहो। बनत बनत बनी जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। बनत बनत बनी पड़ा रहे संत के द्वारे। बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे। बनत बनत बनती है, बस अभ्यास जारी रखो। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, और रसरी आवत जादते सिल पर पड़त निशान। तो भाई आप सबका जीवन सुखी हो और शांतिमय हो। इस प्रयास से हम आप सबके बीच रोज इन विचारों को लेकर के आते हैं। इन विचारों से आप सबका जीवन सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आपसे विदा लेता है। आइए हम सभी लोग गुरुदेव जी की वंदना कर लेते हैं।